बात यह है कि दुनिया भर में जो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जबकि पाकिस्तान में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऑलमोस्ट तमाम मॉलिक्यूल्स, तमाम अद्वियात जो हैं वो ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो तय करती है। अब कानूनी तौर पे इनको इजाज़त थी कि हर साल 10-15% या वटेवर जो भी इनके एक प्रिस्क्राइब लिमिट है ये उसके हिसाब से प्राइसेस को बढ़ा सकते थे, लेकिन ये इसके ऊपर एक कैप रहा, और वो कैप इसलिए रहा कि जनाब आवाम जो है उनके लिए अद्वियात महंगी ना हो जाएं। अब मामला यह है कि जिस तरीके से डॉलर जो है वो बढ़ा, उसके बाद खाम माल बढ़ा, खाम माल महंगा हुआ, क्योंकि 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके हमारी डोमेस्टिक जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अद्वियात तैयार करती है, तो उस कीमत में उनके लिए अद्वियाओं या दवाओं की तैयारी मुमकिन नहीं रही। लिहाजा तकरीबन 1300 के करीब अद्वियात जो है वो मार्केट से तैयार होना बंद हो गई है, मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है, और उनके रिप्लेसमेंट में आपके स्मगल शुदा जो है वो जाली अद्वियात भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक लंबी बहस है, लेकिन इस पे बात सारी ये थी कि अगर जो है इनकी प्राइसेस को अनकैप्ड कर दिया जाए, प्राइसेस पे जो कैप लगाया इसको हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि 1000 रुपये वाली दवाई जो है वो 1100 या 1200 तक मैक्सिमम बढ़ जाए, लेकिन उस कैपिंग की वजह से आज दवाओं जो है वो मार्केट में नहीं है, और जहां पे हैं वो वही 1000 रुपये वाली दवा जो है वो 2000 और 3000 में बिक रही है। तो फार्मा इंडस्ट्री जो है उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा एसोसिएशन जनाब मिसबा खालिद साहब। मिसबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और सुना ये था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने इस चीज़ को समझा था और उन्होंने नॉन एसेंशियल ड्रग्स जो है उसके ऊपर से 140 के करीब 144 ड्रग्स थी, उन पे प्राइस अनकैप कर दी थी। लेकिन फिर एक पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिलती है, प्राइम मिनिस्टर से, और जाके दोबारा इसको कैप करवा लेती है। ये क्या हुआ है? जी थैंक यू इमरान भाई फॉर टेकिंग अप दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन। आपने इस पे बड़ी अच्छी कवरेज दी और प्रोफेशनल कवरेज दी, विच इज़ गुड, ताकि आवाम को भी पता होना चाहिए रियलिटी क्या है। जी इसमें जो आप बात कर रहे थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसमें किया इकदाम, वो केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले ही हमारी तो रिक्वेस्ट और कार्रवाई इनके गवर्नमेंट के साथ चल रही थी, डिटेल्स चल रही थी, स्टडीज़ हम शेयर कर रहे थे, दुनिया के रेफरेंसेस दे रहे थे कि देखें एक तरफ जो गवर्नमेंट को बात अंडरस्टैंड एक्चुअली प्राइमरीली करनी चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कि जब हम कह रहे हैं कि ड्रैप जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, इन द सेंस कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स अचीव कर रही है, उनके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3, उसके बाद आप फाइनल एनलिस्टमेंट होती है आपकी। इसी तरह पिक्स है पाकिस्तान द फार्मा इंटरनेशनल कन्वेंशन स्कीम, उसके ऊपर वो जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी जिसका मेंबर है इवन, और यूरोपियन कंपनीज हैं। तो जब आप उनकी वो बाकी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं क्वालिटी और रेगुलेशन के मुकाबले के मुताबिक, तो उसके लिए फिर कीमतों का भी तनासुब उसी तरीके से करें जिस तरह वो दुनिया में कर रहे हैं, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल मॉडल है। इंडिया बांग्लादेश में ये मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिस तरह आपने अपने सर, लेकिन देखें ना शहबाज शरीफ साहब बिजनेस को समझते हैं, कारोबार को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कारोबार को नहीं समझते। तो ऐसा क्या हुकूमत को फिर जाके डरा दिया जाता है, किस चीज से डराया जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसा क्या होता है? देखिए इसमें जी एक बात मैं थोड़ी क्लैरिटी ले आऊँ, अभी गवर्नमेंट ने उसमें अपनी डिसीजन को किसी तरह से भी चेंज नहीं किया। असल में उस पर एक हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था, अपेरेंटली एक साहब चले गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और हम उस केस में पार्टी नहीं है, ना कोई मैन्युफैक्चरर उस केस में पार्टी है, रिस्पोंडेंट आई थिंक उसमें गवर्नमेंट ही है, वफाकी हुकूमत है। और उन्होंने जाके कहा कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जो अखबारों में भी आता रहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो क्लेम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जबकि इसके पीछे साल की डिस्कशन और डिबेट और एनालिसिस मौजूद है कि ये किस तरह पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसमें किस तरह बेनिफिट आवाम को अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन में होगा। और ना सिर्फ वो होगा, कंपटीशन आने की वजह से कि दवाइयों की कीमतों का जो तनासुब है वो मार्केट अच्छे तरीके से करेगी, और दवाइयों की कीमत उतनी ही बढ़ा करेगी जितनी मार्केट एक जज़ब कर सकती है, उससे बियॉन्ड नहीं बढ़ेगी। बिकॉज कंपटीशन जब होगा तो कोई भी ये नहीं कर सकता कि वो उस तरह की कीमतें बढ़ा दे कि उसकी दवाई बिकना ही बंद हो जाए। वो बाकी चीजों की तरह मुकाबले में आएगा और मुकाबले में ही अपनी कीमत रखेगा, और साथ साथ ऑब्वियसली क्वालिटी और चीजें अगर आप अनकैप करते हैं तो कीमतें कम भी हो सकती हैं, जबकि ये कहा जाता है दूसरी साइड से कि जनाब जो मैक्सिमम कैप है आपका प्राइस के नीचे आपको अलाउड है कि आप किसी भी प्राइस को जो है वो तय कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर फिक्सेशन की आपके पास वहां पर पावर है तो प्राइसेस नीचे कैसे आएंगे? फिर यहाँ पे तो ये भी तो हमें जरा बताइए कि कीमतें कम कैसी होंगी फिर।
देखिए कीमतें जी कम इस तरह होंगी जी, देखें जो रॉ मटेरियल है खाम माल वो खाम माल काफ़ी जो है वो जो दुनिया से हम मंगाते हैं, जिस तरह आपने बताया 95% पाकिस्तान में मंगवाया जाता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई ना कोई होता है। आइदर वो क्रूड ऑयल की बेसिस पे उसकी सब्स्टिट्यूशंस और उसकी जो एक्सट्रैक्शंस होती हैं उसकी बेस पे होता है। यहाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं और कुछ दरख्त और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बायोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वो जो ये तो सर वो रॉ मटेरियल है ना। अब चाहे ऑयल प्राइसेस कम होती हैं, डॉलर कम होता है, तो तब उसका बेनिफिट यहां पे मिलेगा, लेकिन कीमतों के कम होने का कोई डायरेक्टली आपके इस प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म इसको अनकैप करते हैं तो इससे कोई लेन देन नहीं है ऑन प्रैक्टिकल पर्पस कीमतों के नीचे आने का। ये जो प्रैक्टिकल पर्पस जी, आपकी बात प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, लेकिन हमारे पास सक्सेसफुल जब एग्जांपल्स मौजूद हैं, और अगेन हम रेफर करते हैं बार बार, शायद लोग बोर भी हो गए सुन सुन के, लेकिन वो एक सक्सेसफुल मॉडल है भारत का और बांग्लादेश का कि वहां पर ये चीजें की गई थी और वहां पर मार्केट का अगर एनालिसिस किया जाए, जो कि किया गया है, इंटरनेशनल एजेंसीज ने किया है, स्टडीज के अंदर किया गया, बाकायदा केस स्टडीज कोटेड हैं जिनके अंदर किया गया, रिसर्चर्स ने किया है कि क्रिएट हुआ है जहां पर जरूरत थी कीमत बढ़ने की ताकि अवेलेबिलिटी बेहतर हो, वहां बढ़ी है। जहां पर जरूरत थी मार्केट कॉम्पिटिशन में कीमतें कम करने की गुंजाइश थी, वहां कम हुई है। इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 दवाइयां बनाता हूं और एक दवाई में मेरा बिल्कुल मार्जिन 0 है और उसमें मैं बंद करने का सोच रहा हूं या मैंने बंद कर दी है, तो वो नुकसान पेशेंट का होता है। दूसरी दवाई ऐसी है जिसमें मैं कीमत एक्चुअली कम कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी दूसरी दवाई जो कि मैं बनाना चाहता हूं कोई 5, 10, 15, 20% ज्यादा कीमत है, वो मैं बना ही नहीं सकता, तो मैं दूसरी दवाई की कीमत कम नहीं करता, क्योंकि मैं किस तरह काम करूं, मैंने किस तरह सर्वाइव करना है उस मार्केट में। तो ये जब तक किया नहीं जाएगा प्रैक्टिकली, इसमें कोई तरीकेकार नहीं है कि इस चीज को फाइनल देखा जाए। अगर आप प्रैक्टिकली कोई कहे जी पाकिस्तान में इसका सक्सेसफुल मॉडल दिखाएं, पाकिस्तान में मॉडल डेवलप्ड होगा, आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं। बात सर ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, मैं दूसरों के पॉइंट कह रहा हूं जिन्होंने कन्विंस किया ना गवर्नमेंट को, ये मैं उनके पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं ताकि फिर आप इसके ऊपर बात करें कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसके 3 लेवल होते हैं उसके सेल के। उसका पहला, उसका जो क्लाइंट होता है वो डॉक्टर होता है, सेकंड जो है वो उसका कस्टमर होता है यानी जो पेशेंट है उसका अटेंडेंट, और थर्ड जो है वो कंज्यूमर यानी वो पेशेंट होता है। तो ये 3 सेगमेंट में आपकी दवाई जो है कोई भी वो बिकती है। बात यह कि 99.9% एज दे आर क्लेमिंग कि 99.9% डॉक्टर्स जो हैं वो हकीकी बीमारी के ऊपर टेस्ट या दवाएं नहीं तजवीज़ करते, बल्कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस डॉक्टर को जितना अकोमोडेट किया होता है, जितना ब्राइब वटेवर जो भी आप कह लें, वो उसके हिसाब से जो है वो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। तो आप वेस्ट की जब मिसाल देखते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना पाकिस्तान का मामला। इमरान भाई देखें, मुझे तो थोड़ी हंसी आती है जब वो क्लेम करते हैं कि 99% से ज़्यादा डॉक्टर ये चीज़ कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है जितने सरकारी अस्पताल हैं वो सारे डॉक्टर भी अल्लाह माफ़ करे 2 नंबरी कर रहे हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं सारे ही हैं ना, 99% में तो सारे ही आ जाते हैं, 1% तो कुछ भी ना बचा। हो सकता है वो कल को कह देंगे ये 1% डॉक्टर वो हैं जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए और इन इदारों को चाहिए, यंग फार्मासिस्ट को पहले जाके यंग डॉक्टर्स को पकड़ें, उन एसोसिएशन को पकड़ें और PMDC को पकड़ें कि उनके डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं, क्या उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? बिल्कुल है उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस। इनके क्लेम के मुताबिक तो डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है, जो PMDCs है, जो उनको लाइसेंस कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स को देख रही हैं गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, वो सारा कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो सारी खामोश बैठी हैं। और लेट्स एज्यूम कि अगर इनकी बात सच है और वो सारे खामोश बैठे हैं और डॉक्टर्स खुदा ना ख्वास्ता सिर्फ और सिर्फ 100 के 100% अपेरेंटली इस प्रैक्टिस में पड़े हैं, तो हम एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनको खुदा ना ख्वास्ता क्या चीज़ दिखा रहे हैं कि ना उनको गवर्नमेंट का डर है, ना उनको अपने पे केस होने का डर है, ना उनको अपने लाइसेंस का डर है, ना उनको अपने अस्पताल बंद होने का डर है, और वो खुदा ना ख्वास्ता इस प्रैक्टिस में आंखें बंद करके जंप मारे हुए हैं और 99% मारे हुए हैं। मुझे तो हंसी इस खबर को पढ़ के थोड़ी सी ये मेरे लिए ये हैरत, अपने क्लास वाले ही होंगे 70-80 डॉक्टर खुदा ना ख्वास्ता किसी काम में पड़े हुए। मेरे लिए ये हैरत की बात है सर कि ये यंग डॉक्टर्स, यंग फार्मासिस्ट, ये कौन सी कैटेगरी है? या तो वो डॉक्टर होता है या फार्मासिस्ट है, वो फार्मासिस्ट है। ये यंग वाली चीज जो है ये जो लग जाती है। अच्छा, फिर दूसरा ये, चले आप दवाइयां बना रहे हैं, वो दवाइयां बेच रहे हैं, आप महंगी दवाइयां बना रहे हैं, वो ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं हाइपोथेटिकली, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? क्यों एक दूसरे के आमने सामने? देखिए, मुझे प्रॉब्लम ये नज़र सिर्फ ये नहीं आता कि वो अगर क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ का, तो साथ वो ये डेटा भी सामने रखें कि मार्केट में कितनी अद्वियात बनना बंद हो जाती हैं सूरत हाल की वजह से जब उनका तनासुब कीमतों का प्रॉपरली नहीं किया जाता। हम फिर ये क्यों देखते हैं कि पेशेंट्स आके मीडिया के थ्रू भी और प्राइवेटली भी
कहते हैं कि यार ये दवाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं, मिल रही हैं तो ब्लैक में मिल रही हैं। मतलब कि मुझे बात के ना कोई एक सोल्यूशन तो देना। उन्होंने एक सोल्यूशन उन्होंने कह दिया 99% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स और खुदा ना ख्वास्ता मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम एक सेकंड के लिए उनकी बात मान भी लें तो उसका सोल्यूशन क्या है? सब कुछ बंद कर दें, इंडस्ट्री बंद कर दें, डॉक्टर्स को लाइसेंस देना बंद कर दें? कोई सोल्यूशन भी प्रेजेंट करना चाहिए ना। हमने जब भी गवर्नमेंट से बात की एज एन एसोसिएशन, हमने हमेशा एक सोल्यूशन दिया साथ कि सर दुनिया में ये हो रहा है, हमारे मुल्क में हमारा ख्याल है ये चीज सक्सेसफुली की जा सकती है। दूसरी बात ये समझने वाली है जी, कोई भी इकदाम गवर्नमेंट का एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हर इकदाम गवर्नमेंट का चेंजेबल है, रिवर्सेबल है, अडेप्टेबल है। ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक एक निजाम चलेगा नहीं, उसको देखने नहीं दिया जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर हमने इस इंडस्ट्री में भी वही करना है हमेशा की तरह, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज में और हम दूसरे सेक्टर्स में गवर्नमेंट के करते हैं कि हर 2 महीने बाद हमने नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो अनफॉर्चुनेटली वही मुल्क एक देखिए एक टाइम आएगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है बात कि हम अगर खुदा ना ख्वास्ता दुनिया में 200 मुल्क हैं और हम 200 नंबर पे पहुंच जाएंगे, तो फिर लोग यही कहेंगे देखिए हम 200 से नीचे तो नहीं जा सकते ना, इससे नीचे हम क्या जाएंगे क्योंकि हम तो लास्ट नंबर पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी हम अनफॉर्चुनेटली उसी तरफ जा रहे हैं कि एक दिन आएगा हम कहेंगे जी हम 200वें नंबर पे आ गए हैं और शुक्र है अल्लाह का, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पर जहाँ पर बड़े कायम दायम है। तो दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। वी नीड अ सोल्यूशन आल्सो दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड, और जब वो इंप्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद देखा जाए उसके फायदे और नुकसान क्या हो रहे हैं। इंप्लीमेंट होने से पहले ही किस तरह कोई खुदा ना ख्वास्ता बता सकता है इसमें क्या होगा। असल चीज ये है कि अद्विया या दवाएं जो है मेडिसिन मार्केट में मौजूद हो, उसकी मौजूदगी जो है वो सबसे पहली शर्त है। वो अफोर्डेबल है या नहीं है ये सेकेंडरी लेवल के ऊपर होता है। पहले सबसे पहले तो वो दवा मौजूद तो हो मार्केट में कम से कम। और दूसरा इमरान भाई इसमें देखें एक चीज़ मैं थोड़ी सी विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी अच्छे लोग होंगे, सारा कुछ होगा, एक बात सोचनी चाहिए उन्हें। क्या फॉर एग्जांपल आपको बुखार होता है तो खुदा ना ख्वास्ता पेनाडोल या ब्रूफिन जो भी लेते हैं उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता होता है कौन सी आपने खानी है, आप खा लेते हैं। कफ सिरप होता है, कई ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स के, बंदा जाता है मार्केट से वो कफ सिरप ले लेता है। क्या हर दवाई के लिए बंदा जाता है मार्केट में डॉक्टर से पूछने के लिए? तो खुदा ना ख्वास्ता आप तब जाते हैं जब आपकी बीमारी का उन्होंने देखना हो कि किस किस्म की बीमारी है और उसमें कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी एलर्जिक या खुदा ना ख्वास्ता हाइपरटेंशन कुछ तरह की दवाई ना देनी पड़े। अदरवाइज जो रोजमर्रा की अद्वियात हैं जो मार्केट का बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो तो आप डॉक्टर के पास कौन जाता है पता चले जरा हम आगे आगे एक प्रोग्राम जरा उनके साथ भी हम करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। वैसे ये मुझे बताएं खालिद के इस वक्त लेटेस्ट क्या अपडेट है जिस डायरेक्शन में आपका ये मामला चल रहा है? लेटेस्ट अपडेट देखें ये है कि हमने जी दोबारा भी प्रेजेंटेशंस दिए हैं और हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि ये बिल्कुल एक जायज़ डिसीजन ली गई है केयर टेकर सेटअप में। इसमें किसी किस्म का 1% क्या 0.5% क्या 0.1% फेवर भी नहीं दिया गया। और मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा जो हम एज एन एसोसिएशन करते हैं, जो पाकिस्तान में तरीक़ेकार अद्वियात की कीमतों के तनासुब का चल रहा है, क्या दुनिया में कोई एक इसका कामयाब मॉडल दिखा दें तो हम अपना रिक्वेस्ट वापस ले लेंगे, नहीं हमसे गलती होगी, हमने गलत रिक्वेस्ट कर दी। इसका कोई एक कामयाब मॉडल मौजूद नहीं है दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद मिसबाह, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। और ये मामला, ये मसला इंतहाई संगीन, हुकूमत को फर्स्ट प्रेफरेंस में पहली तरजीह उसकी यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट इस मामले को हल करें, क्योंकि ये सेहत आमा के हवाले से है।